गुड मॉर्निंग टू ऑल। इंडेक्स नंबर 2 में लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। तो डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल इनकम और मनी इनकम में क्या डिफरेंस है। मनी इनकम वो होती है जो आपको कैश फॉर्म में मिलती है। जब हम जॉब करते हैं तो हमें कैश फॉर्म में जो इनकम मिलती है दैट इज़ नोन एज मनी इनकम। तो उस मनी इनकम से आप कितनी गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज रियल वेजेस। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी मनी इनकम जो है वो नहीं बढ़ती, और हमारी जो रियल इनकम है यानी कि हम पहले से कम गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकेंगे जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इन प्राइसेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी रियल इनकम पे, दैट शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। सो डिफ्लेटिंग रेफर्स टू द करेक्शन फॉर प्राइजेस इन इनकम। ठीक है, तो रियल वेजेस और डिफ्लेटेड वेजेस को हम कैसे निकालते हैं? मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। रियल इनकम और डिफ्लेटेड इनकम के लिए क्या होगा? मनी इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। सो डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जब आपने रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। रियल इनकम इंडेक्स नंबर निकालोगे तो रियल इनकम ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल इनकम ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब अगर क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी रियल वेजेस दी होंगी तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास रियल वेजेस नहीं है तो जो आपके पास मनी वेजेस दी होंगी उसको प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले हम रियल वेजेस कैलकुलेट करते हैं। लाइक इन इलस्ट्रेशन 20, इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है ईयर, वेजेस एंड प्राइस इंडेक्स। रियल वेजेस आपको निकालनी है और इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेजेस विथ 2008 एज बेस। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या निकालना है? रियल वेजेस। तो क्या फॉर्मूला था इसका? मतलब जो वेजेस आपके पास दी हुई है दीज आर मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100. So it is 800 upon 100 into 100, then 819 upon 105 into 100, 825 upon 110 into 100, and so on we will calculate real wages. तो जब आपने रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालना है तो इसमें जो बेस है वो 2008 है, तो बेस ईयर का इंडेक्स कितना होगा? 100। तो क्या फॉर्मूला किया था हमने रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालने के लिए? रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। तो कितना आ जाएगा आपके पास बेस में? अब आपके पास कौन सी रियल वेजेस आएंगी? जो आपने अभी कैलकुलेट की हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास 2008 की वेजेस हैं दैट शुड बी टेकन एज द बेस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस को करेंगे। तो इस तरह से आपने रियल वेज इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है, राइट। आप इसमें देखो जो आपके पास रियल वेजेस आई हैं 800 आ रही है ना, 2008 की है ना। तो जब आपने 2009 में निकाली, इंडेक्स निकाला, तो कैसे करोगे? 780 अपॉन 800 इंटू 100, 97.3। ठीक है, यानी कि अपॉन में 800 आएगा क्योंकि रियल वेजेस बेस ईयर की आपने कंसिडर करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्स नंबर 2।